देखिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, वन बाई वन यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। सपोज कीजिए इसके पिछले जब मैंने एक्सप्लेनेशन किया था मैंने एक सिंगल वेक्टर ए वेक्टर चूज किया था। अब ए वेक्टर की हम पोजीशन थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। सपोज दैट स्टार्टिंग में ए वेक्टर कहाँ से मैंने ड्रॉ किया था, इसका टेल पॉइंट हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया था। अब मैंने क्या किया, ए वेक्टर मैंने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनरल पोजीशन पे यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस इज योर वेक्टर ए। अब इस ए वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट्स होने चाहिए, और कंपोनेंट कैसे चाहिए आपके पास, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स चाहिए। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की कैलकुलेशन की स्टेप्स क्या है, हेड और टेल पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यहाँ से मैंने देखिए एक्स एक्सिस पर एक कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है। इसलिए हेड से आप एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, टेल से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ से स्टार्ट होके और दिस पार्ट आपके पास एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया। इस वैल्यू कितनी हो गई, ए एक्स वेक्टर। बाई से हेड और टेल पॉइंट से वाई एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहां से स्टार्ट होके इस पोजीशन से अप टू दिस पोजीशन आपके पास कितना कंपोनेंट हो गया, ए वाई डायरेक्शन। हमने यहाँ पे वेक्टर को रिजॉल्व किया है, डिवाइड किया है किसमें, टू कंपोनेंट्स में। एक्स एक्सिस की अलग कंपोनेंट आपने यहाँ से स्टार्ट होके दिस पार्ट यहाँ से यहाँ तक, वाई एक्सिस के अलग कंपोनेंट स्टार्ट होके यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर भी वेक्टर का जो मैथमेटिकल फॉर्म है आईजे के फॉर्म में अभी भी सेम रहेगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप, अभी भी सेम है। आप बताइए इतनी ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर ए एक्स। दिस लेंथ आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है, यहां से लेके यहां तक ये इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वाई, इस टाइप से लिख सकते हैं। सपोज कीजिए हम वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करते हैं। आपके पास वेक्टर ए है अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सपोज कीजिए हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट पे शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो मैंने प्रोसेस क्या की थी, मैंने एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब थोड़ा सा मैं और भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दिस इज योर वेक्टर ए, हम यहाँ पे कंपोनेंट इसके टेल पॉइंट से हम एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके हेड पॉइंट से वाई एक्सिस की लाइन पैरेलल ड्रॉ की, दिस लाइन आपने ड्रॉ की। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट दिस पार्ट आपके पास इसके थ्रू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस पार्ट वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स वेक्टर, दिस इज योर ए वाई वेक्टर, इस टाइप से शो कर सकते हैं। अब देखिए दिस कंपोनेंट यदि हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर दें, यहाँ पर अभी भी सेम है। दिस कंपोनेंट इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, अभी भी सेम है। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है आईजे के फॉर्म में अभी आपके पास सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम थोड़ा सा रीड्रॉ कर दें। अभी ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा वेक्टर फॉर्म में ट्रायंगल है, ये जो एवरी साइड्स हैं वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल का ड्रॉ करते हैं। दिस साइड किसके ए के इक्वल है, दिस साइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, दिस साइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। तो हम एक ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसकी इक्वल यहां से एक साइड ड्रॉ की और यहां से दिस साइड। तो दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ ए एक्स, दिस वैल्यू मॉड ऑफ ए वाई। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। आपको क्या पता था, दिस ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स को हमने आईजे की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, दिस ए एक्स इज इक्वल टू दिस ए एक्स इंटू आई कैप। ए एक्स हमारे पास क्या है, अब एल्जेब्रिक फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में आपके पास कंपोनेंट। अब हम ये चाह रहे हैं, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल, यहाँ पर वेक्टर साइन हमने यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साइड, दिस साइड लेंथ, दिस साइड लेंथ, दिस साइड लेंथ। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो क्या हो सकता है, दिस साइड इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। तो फिगर के थ्रू दिस
ए इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वाई स्क्वायर। इस टाइप से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये साइड में कन्वर्ट हो गया। आपको यहाँ से क्या पता था, यदि हम बोथ साइड में मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ ए एक्स वेक्टर दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल्जेब्रिक फॉर्म। अब यदि हम इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड में, यहाँ से स्क्वायर मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं, नो चेंज। तो इस यहाँ पर हम कितना ट्रांसफॉर्म करें, इसके जगह हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक फॉर्म में स्केलर फॉर्म कंपोनेंट, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। साइड में साइड्स के फॉर्मेट में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, और प्लस सपोज दैट दिस एंगल आपके पास फाई एंगल है, दिस एंगल आपका फाई एंगल, यहां से आपके पास दिस एंगल आपका फाई एंगल है। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, टेन फाई, टेन फाई इक्वल टू टेन फाई। अभी यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल का यदि हम यूज करते हैं तो कितना होगा, मॉड ऑफ ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स। लेकिन आगे चल के जब हम इसको एंगल थीटा के रोटी एंगुलर पोजीशन थीटा, थीटा में विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अभी हमने यहाँ पर किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस ओरिएंटेशन के थ्रू हम यहाँ फाई यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स, इसके फॉर्मेट में। लेकिन अभी यहाँ पर जो फाई क्या मिलेगा, दिस ज्योमेट्रिकल एंगल मिलेगा। यहाँ पे वेक्टर एंगल नहीं मिल रहा है, ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्री जो फॉर्म हो रही है इस ट्रायंगल की, वो एंगल आप कैलकुलेट कर रहे हैं। वेक्टर एंगल के लिए थोड़ा सा और भी हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट किस फॉर्मेट में आता है। उसका जो फॉर्म आएगा, जो वेक्टर फॉर्म, जो वेक्टर ट्रायंगल होता है, वेक्टर ट्रायंगल जब हमारे पास थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जब हम चूज करते हैं तो वहां से जो एंगल हमारा कन्वर्ट होगा, ये जो कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दे रही, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट नहीं है। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे वेक्टर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर है, दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म सेम है, चाहे आप इसके लिए यूज करिए या इसके लिए यूज करिए। कंपोनेंट पार्ट हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं या कोई पैरेलल लाइन पे आप शो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सेम मीनिंग है। अब थोड़ा सा और हम डिफरेंट वेक्टर को चूज करते हैं। सपोज कीजिए एक हमने वेक्टर चूज किया, दिस वेक्टर, वेक्टर बी। इस वेक्टर के पास भी टू कंपोनेंट्स होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट हमें कैसे निकालते हैं, इसकी हेड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए। तो आप यहाँ से जब ओरिजिन से जब इसके टेल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, वो ओरिजिन पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से लेके दिस पार्ट आपके पास कौन सा वेक्टर हो गया, वेक्टर बी एक्स। इसी टाइप से वाई एक्सिस के अलोंग जब हम कंपोनेंट चूज करेंगे, इसकी हेड पॉइंट से वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, टेल से वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही सेम पॉइंट आपके पास मिल रहा है। दिस वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, बी वाई वेक्टर, इस टाइप से। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, आई जे के फॉर्म है, इस वेक्टर को हम किस टाइप से लिखेंगे, वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जी कैप। बी एक्स एंड बी वाई क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। किस फॉर्मेट में कंपोनेंट्स हैं, स्केलर फॉर्मेट, एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कंपोनेंट्स हैं। अब थोड़ा सा यहाँ फिर देखें, सपोज कीजिए इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल चूज करते हैं, दिस एंगल थीटा। हमने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, तो यहां से दिस एंगल थीटा। सपोज कीजिए दिस एंगल आपके पास फाई, ये कौन सा है आपके पास है, ज्योमेट्रिकल एंगल आप कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो हम यहाँ से फिर फिगर सेपरेट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल, दिस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस साइड इक्वल टू बी होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दिस साइड कितना मैग्नीट्यूड ऑफ पी एक्स होगा, दिस साइड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी वाई होगा। हम इस फिगर को सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। दिस साइड आपके पास साइड बी, दिस एंगल आपके पास फाई, दिस साइड आपके पास कितनी है मॉड ऑफ बी एक्स, दिस साइड आपके पास कितनी है दिस साइड की इक्वल मॉड ऑफ बी वाई। अब देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूले है वो आपने यूज किए थे। दिस साइड आपके पास मालूम है तो दिस साइड कितनी हो जाएगी, ये आपके पास बेस साइड वाला है, ये आपके पास एंगल है, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर साइड है। दिस साइड आपके पास कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ फाई। दिस साइड परपेंडिकुलर साइड के साथ क्या यूज करते हैं साइन, दिस इज इक्वल टू कितना होगा बी साइन फाई। तो आपने यहां से देखा कि दिस साइड कैलकुलेट कर ली, दिस साइड कैलकुलेट कर ली, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका देखिए हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिख लिया था। वेक्टर bx को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। वेक्टर bx, वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो bx की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, इस डायरेक्शन में वो कैसी है ix, जो i कैप है x एक्सिस की अपोजिट है, तो i कैप के अपोजिट है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हमारे पास इस साइड में i कैप है, तो इस साइड में कौन सी हो जाएगी माइनस i कैप। तो वेक्टर bx को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेक्टर bx इज इक्वल टू इस फिगर में कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए मॉड ऑफ bx, मैग्नीट्यूड चाहिए, और डायरेक्शन इसके पास कितनी है माइनस i कैप, ये डायरेक्शन है। अब देख रहे हैं ये डायरेक्शन कैसी है, इस i के अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मीनिंग, माइनस साइन अटैच कर लीजिए एंड अच्छा थोड़ा सा इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन इसके साथ अटैच कीजिए माइनस मॉड ऑफ bx इंटू आई कैप। आपको क्या मालूम होता है दिस पार्ट आपके पास कितना है वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस bx i कैप। अब देखिए यहां पर आपके पास i कैप है तो दिस पार्ट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा bx। इसका मतलब bx की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, दिस bx इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ bx वेक्टर। bx आपके पास क्या है एलजेब्रिक फॉर्म, स्केलर फॉर्म वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, इसके साथ ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव एक माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन। इसका मतलब क्या है ये bx ये जो कंपोनेंट है इस समय वेक्टर b का हमारे पास x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा है क्योंकि दिस वैल्यू पॉजिटिव है, इसके साथ एक माइनस साइन है तो नेगेटिव कंपोनेंट है। तो इसका मतलब bx हमारे पास नेगेटिव हो गया। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने देखा यहाँ से मॉड ऑफ bx की वैल्यू कितनी b cos फाई माइनस b cos फाई। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि हम मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, जैसे मैंने a वेक्टर चूज किया तो ax का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या था ax इक्वल टू a cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग कितना था a sin थीटा। इस टाइप से थीटा क्या था एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। तो उस फॉर्मेट में इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करना चाहें तो किस टाइप से कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू यदि माइनस साइन हम इसके साथ एडजस्ट करते हैं दिस b cos 180 माइनस 5, इस टाइप से लिख सकते हो cos 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 प्लस 5 क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 प्लस 5, cos 180 प्लस 5 थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव होती है, तो cos 180 प्लस 5 इक्वल टू माइनस cos 5, ये माइनस हमारे पास आ गया यहाँ पर। और आप देख रहे हैं इस फिगर में दिस एंगल टोटल कितना है थीटा की वैल्यू, हम थीटा को कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 से कुछ अधिक है, तो फिगर में आप देख रहे हैं दिस थीटा इक्वल टू
180 डिग्री प्लस 5, दिस एंगल 180 प्लस 5, तो इसका नाम है 180 प्लस 5, जहां पर उसको हम थीटा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, b cos ऑफ थीटा। अभी भी तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। ये कंपोनेंट हमारे पास bx कंपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। यदि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आपके पास इस समय थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, इस टाइप से जा रहा है, तो इसकी cos थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू ये माइनस के साथ कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो जब हम इसका मतलब यहाँ पे क्या dx हमारे पास कैसा कंपोनेंट हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी टाइप से हम इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट चेक करते हैं। तो y डायरेक्शन को किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, by कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना, मॉड ऑफ by। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसी है, ये y एक्सिस की अपोजिट है। इस डायरेक्शन में i कैप है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस जी कैप, माइनस जी कैप। तो अब हमारे पास फाइनली माइनस को एडजस्ट कीजिए, माइनस मॉड ऑफ डी वाई इंटू जी कैप। आप देखें जी का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, डी वाई, वाई डायरेक्शन कंपोनेंट किस फॉर्मेट में, एल्जेब्रिक फॉर्मेट, स्केलर फॉर्मेट में। तो यहां से आप देख रहे हैं दिस डी वाई इज इक्वल टू कितना, माइनस मॉड डी वाई, ये वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव माइनस साइन बता रहा था, टोटल वैल्यू कैसे हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इस b का हमारे पास y डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो बेसिक आप यहाँ से देखिए, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट किया। जब हम भी किसी वन डायमेंशन मोशन में काम करते हैं, किसी एक्सिस के अलोंग हम वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। पॉजिटिव साइन का क्या मीनिंग होता है, डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, मतलब यदि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यदि पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यदि हमको वर्क करना है, यदि डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो साइन हम कौन सा यूज करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे। यदि डायरेक्शन अपोजिट है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई की, तो हम माइनस साइन यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए माइनस साइन, फ्यूचर में हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। यदि हमें dy लिखना हो, इसका dy का कंपोनेंट लिखना हो, एक्चुअली हम वेक्टर कंपोनेंट यूज नहीं करते हैं, स्केलर कंपोनेंट इन जनरल यूज करते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट लिखने के लिए क्या हमको करना चाहिए, सिर्फ आपका ये मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन। और इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस साइड में है, y की अपोजिट है, तो अपोजिट का मतलब एक माइनस साइन, ये माइनस साइन लगा दिया। इसी टाइप से हमारे पास इस साइड का भी कंपोनेंट लिखते हैं, bx एक्स एक्सिस के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड और माइनस साइन अटैच कर देंगे डायरेक्ट। तो ये प्रोसेस आपको डायरेक्ट करनी होगी फ्यूचर में। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस मॉड ऑफ dy की वैल्यू कितनी है, b sin ऑफ फाई, इस माइनस को इसके साथ अटैच कर दे रहे हैं, b sin 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 प्लस 5, इस टाइप से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, टोटल sin 180 प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन 5। इसका मतलब माइनस साइन 5 को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 180 प्लस 5 इक्वल टू कितना है, थीटा है, b sin ऑफ थीटा। इसका मतलब एवरी केस में किसी भी यदि हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है और एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वेक्टर की नोन है, तो उस केस में हमारे पास कंपोनेंट कैसा होता है, एक्स एक्सिस अलोंग कंपोनेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू sin ऑफ थीटा। और थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आप कैसा सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव के साथ सब्स्टिट्यूट का, ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। तो आपने देखा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा। एक केस और ले रहे हैं, एक लास्ट केस, जिससे कि आपको प्रॉपर्ली ये कन्वेंशन क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए दिस इज योर वेक्टर सी, एक सी वेक्टर है। अब इसका कंपोनेंट देखते हैं। हमें यदि एक्स एक्सिस चलो कंपोनेंट ड्रॉ करना है, तो कंपोनेंट कैलकुलेट करने से पहले हम इसके टेल पॉइंट से एक्स एक्सिस चलोंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
हेड पॉइंट से वाई एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ करती है और ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अब कंपोनेंट ड्रॉ करना आसान है। वेक्टर सी का यदि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ड्रॉ करना, तो सी से हमारे पास क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं, एक ये वेक्टर आपको मिल जाएगा, ये इस साइड में, क्योंकि आपके पास रिजल्ट क्या होता है वेक्टर का, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो अब यहां से जो वेक्टर सी को मैथमेटिकल फॉर्मेट में किस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे, दिस डायरेक्शन आपके पास कौन सी है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, दिस डायरेक्शन कौन सी है आपके पास, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वेक्टर फॉर्मेट में आपके पास वेक्टर सी इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जी कैप, अभी भी उसी फॉर्मेट में है। दिस वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर सी एक्स, दिस वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर सी वाई, अभी भी वही सेम फॉर्मेट है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। मैग्नीट्यूड चेक कर लीजिए। सपोज दैट दिस एंगल आपके पास अल्फा, तो दिस साइड कितनी वैल्यू होगी, दिस साइड, हम ये वैल्यू आपके पास मैग्नीट्यूड कितना सी, तो दिस साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक। अब देखिए यहां से लेके यहां तक हमारे पास ये साइड कितनी वैल्यू हो जाएगी, सी कॉस अल्फा, सी कॉस अल्फा, और दिस साइड कितनी होगी, इसको कहेंगे आपके पास सी साइन, सी साइन अल्फा। तो हमने यहाँ साइड्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल चूज करते हुए। तो बेस साइड में कॉस, परपेंडिकुलर साइड में आपने साइन यूज कर लिया। अब यहाँ से देखिए सी एक्स वेक्टर हमारे पास कितना है, सी एक्स वेक्टर, यहाँ पे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना है, सी कॉस अल्फा है, सी कॉस अल्फा, और डायरेक्शन कौन सी है, आई कैप, डायरेक्शन आपके पास सेम है, दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन सेम है। यहां पर हमारे पास कंपोनेंट कितना, आई का कोएफिशिएंट डायरेक्ट, दिस इज योर स्केलर फॉर्म कंपोनेंट, तो यहां से आपके पास रिजल्ट आ गया, दिस सी एक्स इज इक्वल टू सी कॉस ऑफ अल्फा। अब यहां से देखिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एंगल कैसा है, यदि हम थीटा को चूज करते हैं, थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, जब इसका मतलब है यहाँ पे एक्स एक्सिस से हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा के साथ, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। और cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सी cos ऑफ माइनस अल्फा, और cos माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा, सी cos ऑफ थीटा, अभी भी सेम फॉर्म आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। हम वाई डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं। ये कंपोनेंट हमारे पास कैसा है, आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट आपके पास सिर्फ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, दिस वैल्यू सी cos अल्फा, इसका ये पॉजिटिव है, इस कंपोनेंट आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। अब सेकंड कंपोनेंट चेक करते हैं, सी वाई, दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है, सी साइन अल्फा, सी, और डायरेक्शन कौन सी है, आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अपोजिट है, इसका मतलब माइनस जे डायरेक्शन इसके पास होगी। अब इसको फिर अटैच कीजिए, माइनस सी साइन अल्फा इंटू जे कैप। अब हमारे पास ये कंपोनेंट कितना हो गया, सी वाई, सी वाई यहां पर क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस सी साइन अल्फा। सी साइन अल्फा आपको लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है, माइनस साइन यहां बता रहा था, इसका ये कंपोनेंट कैसा आया, नेगेटिव आ गया। अब इसके साथ फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सी साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन अल्फा होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, हम मैथमेटिकल जब हम आपके पास टूल से बताएंगे, फंडामेंटल और मैथमेटिक्स में जब डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, उस समय हम ये सारे रिजल्ट आपको प्रूव करेंगे। और माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, थीटा, दिस इज इक्वल टू सी साइन ऑफ थीटा। अभी भी वही सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है,
ये वाई डायरेक्शन के लोग कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, थीटा विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो वाई डायरेक्शन कंपोनेंट कितना है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, उसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कभी कंपोनेंट कैसे हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी कंपोनेंट कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट लिखते हैं। नंबर 1, यहां पर 2 नोट पॉइंट लिखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर may be positive, negative or zero depending upon the value of theta, that is orientation of the vector, तो थीटा पे डिपेंडेंट रहेगा उसका किस टाइप से उसका ओरिएंटेशन आ रहा है। कभी वैल्यू कंपोनेंट की पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी, कभी आपके पास जीरो कंपोनेंट भी पॉसिबल हो सकता है। सेकंड पॉइंट नोट करें। इन एल्जेब्रिक फॉर्म, दैट इज स्केलर फॉर्म, इन एल्जेब्रिक फॉर्म, that is scalar form, sign of the component indicate the direction of the vector component, indicate the direction of the vector component, that is positive sign means vector component is along positive direction of x or y axis. Negative sign means vector component is opposite to the assumed पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स और वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पर कंपोनेंट की बात की। कंपोनेंट बेसिकली जो जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं इसका मीनिंग होता है उसका स्केलर कंपोनेंट है, एल्जेब्रिक फॉर्म कंपोनेंट है। और इसकी स्पेशल फीचर अभी हम जब वेक्टर का एडिशन शो करेंगे, आईजे के फॉर्म जब वेक्टर का एडिशन होगा वहाँ से आपको पता चलेगा इस एल्जेब्रिक फॉर्म कितना यूजफुल है। तो आपने देखा जब भी किसी एल्जेब्रिक फॉर्म में कंपोनेंट लिखना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में से मैग्नीट्यूड निकालिए और साइन ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट कैसे हमें शो करना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के थ्रू। हमें ये देखना है वो कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग ओरिएंटेड है या अपोजिट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग ओरिएंटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसके साथ हम अटैच कर देंगे। इसका मतलब ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं। जैसे आपके पास ये कंपोनेंट यहाँ पे लिखना है, हम क्वेश्चन में जब हम प्रॉब्लम हैंडल करते हैं तो इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। अब देखो प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ से बताते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट हम यहाँ पर जैसे हमारे पास दिस एंगल फाई है तो यहाँ पर सीधे मैग्नीट्यूड लिखेंगे बी कॉस ऑफ फाई और इस साइड में आपके पास कितना हो गया बी साइन फाई। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखते हैं और एरो आपके पास उसकी डायरेक्शन को बताता है। अब इसका यदि कंपोनेंट फॉर्म लिखना है तो bx हमारे पास डायरेक्ट आपको देखना है यहाँ से bx मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है ये है और इसकी डायरेक्शन कितनी है i की अपोजिट है, x के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब माइनस साइन, माइनस b cos ऑफ फाई। यदि मुझे इसका कंपोनेंट लिखना है b बाई दिस इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना है b sin फाई और डायरेक्शन इसकी कैसी है y एक्सिस के अपोजिट है, इसका मैं इसके साथ एक माइनस का अटैच कर दी। तो ये स्टेप हमारे पास डायरेक्ट जाएंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने इतनी लेंथ इसलिए कि आपको कंपोनेंट इफेक्ट समझ में आ जाए। आप कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th एवरी मोमेंट पे आपको कंपोनेंट पे वर्क करना है।
यदि आपको कंपोनेंट्स यदि सॉल्व करने नहीं आए, कंपोनेंट में वेक्टर को रिजॉल्व करना नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हमने बेस्ट ट्राई किया आपको एक एक पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने के लिए। ओके।